बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है और दिल्ली के एनएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक जारी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकारिणी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें, राजनीतिक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है और यूपी विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। यूपी चुनाव बड़ा और महत्वपूर्ण होने जा रहा है और पार्टी सरकार ने प्रदेश में विकास के लिए कार्य किए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम ने प्रस्ताव रखा और सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीतिक प्रस्ताव रखा है और राजनीतिक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव, यूपी चुनाव बड़ा और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है और आपको बता दें, अगले साल 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसी को लेकर के ये तैयारियां की जा रही, बैठक बुलाई गई है। तो ये देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें, अगले साल यूपी में साथ ही साथ 5 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2022 को लेकर के मंथन किया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक है, उपचुनाव के नतीजों की भी इसमें समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। तो बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है और आपको बता दें, 2019 के बाद बीजेपी कार्यकारिणी की ये पहली बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा जारी है। तो चुनाव के नतीजों की भी इस बैठक में समीक्षा की जा रही है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर इस महत्वपूर्ण बैठक पर शामिल होने के लिए सभी बड़े नेता पहुंचे हैं और तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम और दिनेश शर्मा और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, 2022 में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के ही ये बैठक बुलाई गई है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी और सभी बड़े नेता इस बैठक से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई बड़े नेता इस बैठक से जुड़े। लालकृष्ण आडवाणी भी बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े हैं। तो आपको बता दें, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी के तमाम नेता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें, बीजेपी की एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 2019 के बाद ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में आज चर्चा की जा रही। महंगाई से लेकर के किसानों के मुद्दों को लेकर के इस बैठक में आज चर्चा की जा रही है। अगले साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर के भी इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और वर्चुअल तरीके से वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े और संबोधन सुनते हुए नजर आए हैं। देखिए, तस्वीरें लगातार भारत समाचार अब तक पहुंचा रहे, सुबह से ही पल पल के अपडेट्स भारत समाचार अब तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, 2022 को लेकर के रोड मैप आज तैयार किया जा रहा है और मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है और सभी सीनियर नेता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और तमाम मुद्दों को लेकर के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकारिणी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण भी केंद्रीय मंत्री हैं और ये भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी इस बैठक में वो फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के भी बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए आज पहुंचे हैं। आपको बता दें,
ये बैठक कुछ समय पहले शुरू हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा की जा रही है। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की जा रही। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने वाले। अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, अपडेट दीजिए। बैठक एक लंबे समय से चल रही है, क्या कुछ मुद्दे रहे जिसको लेकर के अभी तक इस बैठक में चर्चा की गई है और 2022 को लेकर के क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? बिल्कुल मनीष, देखिए बैठक की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से हुई। उन्होंने अपना शुरुआती भाषण दिया। उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। राजनीतिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा और योगी आदित्यनाथ ने अपने द्वारा के कार्यों के बारे में बताया कि प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है और संगठन कितना मजबूत है, संगठन ने कैसे काम किया। इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात रखी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही मनीष, वो ये रही कि किसानों के मसले पर जब निर्मला सीतारमण प्रेस वार्ता करने आई तो उन्होंने कहा कि किसानों से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर वो बताएं कि किन मुद्दों से उन्हें दिक्कत है, मुद्दे अपने स्पष्ट करें। और विपक्ष जो किसानों के साथ आज भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष भी ये स्पष्ट करे कि किन मुद्दों से वो सहमत नहीं है, फिर हम बात करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री रवि, आप बने रहिए। रवि, आपसे फिर से संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए 4 तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। महंगाई पर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। आपको बता दें उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिली है और इस दौरान उपचुनाव को लेकर के भी आज चर्चा की जा सकती है। तो तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और अगले साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष द्वारा सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन्हीं को लेकर के आज मंथन भी इस बैठक में किया जा रहा है और इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह आज बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और जो नेता दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नेता जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और तमाम चर्चा में शामिल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है और उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। तो आपको बता दें इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधन दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर के उनके द्वारा भी अपनी बात रखी गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया है और लगातार इस ओर आगे बढ़ रही है सरकार। उन्होंने कहा कि आने वाले समय यूपी का विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, एक बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। तो आपको बता दें इस दौरान तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो ये 4 तस्वीरें फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों ही दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें जहां पर सभी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी का दरबार सजा है और कन्वेंशन सेंटर में ये दरबार सजा है जहां पर तमाम बड़े नेता आज मंथन करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं 2022 को लेकर के इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। आपको बता दें उपचुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी शिकस्त बीजेपी को हाथ लगी है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें महंगाई से लेकर के किसानों के मुद्दे तक में इस बैठक में आज चर्चा की जानी है और 2022 में क्या कुछ तैयारियां की जाने की जरूरत है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किए जाने की जरूरत है, इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और अब बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। फरूख